एक बुर्के वाली मेयर बनी है। असदुद्दीन ओवैसी की बात सच साबित हो गई। एक मुस्लिम महिला है, बुर्का पहनती हैं और उन्होंने मेयर पद का चुनाव जीत लिया है। इसको लेकर मैं आपसे आगे बातचीत करूंगा। उससे पहले एक बड़ी खबर आई है। 15 साल के एक लड़के की मौत पिज़्ज़ा खाने से हो गई। रात के समय बाजार में पिज़्ज़ा खाकर आया, घर आया, तबीयत बिगड़ी और कुछ समय बाद ही उसकी जान चली गई। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले आए हैं। और ऐसा नहीं है पिज़्ज़ा खाने से ही जाने जा रही हैं। जो बाज़ार की तली भुनी चीज़ें होती हैं, फास्ट फूड होती हैं, उनको लोग शौक से खाते हैं, स्वादिष्ट खाना समझकर खाते हैं, जवान का स्वाद लेने के लिए खाते हैं। जो बाज़ार में मिलते हैं ना, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, टिक्की, ऐसी ही चीज़ स्वाद से खाते हैं ना, यही चीज़ें शरीर के अंदर बीमारियां पैदा करती हैं और वही बीमारियां लोगों की जान लेने के लिए तुल जाती हैं। और ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। एक और ताज़ा मामला सामने आया है। 15 साल का बलबीर बाजार में पिज़्ज़ा खाने के लिए निकला। रात का समय था, बाजार में पिज़्ज़ा खाया, घर आ गया। घर में अचानक से तबीयत खराब होने लगी, उल्टी आने लगी, दस्त होने लगे, तबीयत और ज़्यादा खराब हुई, एक साथ चक्कर आए और नीचे ज़मीन पर गिर गया। माँ बाप ने देखा लड़के की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। माँ बाप अपने लड़के को अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में इलाज चला, वहाँ भी कोई बात नहीं बनी। अस्पताल वालों ने सदर अस्पताल के लिए लड़के को रेफर कर दिया। वहीं पर रास्ते में जाते जाते बलबीर की मौत हो गई। अब इसी पर बलबीर के पिता विनय सामने आए। उन्होंने बोला, मेरे बेटे की जो मौत हुई है वो पिज़्ज़ा खाने से हुई है। मेरा बेटा बाजार में पिज़्ज़ा खाकर आया था, जैसे ही घर आया उसकी अचानक से तबीयत खराब हुई और हम यहाँ अस्पताल ले आए और अचानक से मेरे बेटे की जान चली गई। घर में मातम छा गया। जो बलबीर के पिता थे विनय, वो सरकारी टीचर थे। बलबीर सबसे बड़ा लड़का था, अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था। वो 10th में था और इस साल बोर्ड के पेपर देने जा रहा था। लेकिन बोर्ड से पहले ही बलबीर दुनिया से चला गया। ऐसा नहीं है कि ये पहली ही मौत फास्ट फूड खाने से हुई है, इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं। अमरोहा में 24 दिन में 3 बच्चियों की मौत हुई थी, वो भी फास्ट फूड खाने की वजह से। सबसे पहले आहना का मामला सामने आया। आहना बाजार की तली भुनी चीज़ें, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, मोमोज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें खाया करती थी। पेट खराब हुआ और उसकी भी जान चली गई। उसके बाद एक और मामला सामने आया, इल्मा नदीम, वो भी बहुत बाजार की चीज़ खाती थी, उनकी भी जान चली गई। उसके बाद एक और मामला सामने आया, मामला शिफा का है। उनकी जल्दी शादी हुई थी, शादी के कुछ ही समय बाद उनकी भी जान चली गई। वो भी पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसी ही चीज़ें खाती थी। 24 दिन में 3 मामले सामने आए। अब कुछ ही दिन बीते थे, अब एक नया मामला सामने आ गया। बलबीर पिज़्ज़ा खाकर आया, पिज़्ज़ा खाने से उसकी जान चली गई। देखिए, बलबीर की जो बॉडी है वो पुलिस ने ली और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब इसकी जाँच करेगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक ही पुलिस कार्रवाई करेगी। बलबीर के परिवार वालों का तो यही आरोप है, जो बलबीर की जान गई है वो पिज़्ज़ा खाने की वजह से गई है। देखिए, ये जो बाजार की चीज़ें होती हैं इनको कम से कम खाना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कई बार चौकन्ना किया है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। बाजार की चीज़ें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मत खाओ। हफ्ते में 1 दिन खा लो, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 2 दिन खा लो। ऐसा नहीं है डेली की आदत डाल लो। अगर आदत बनी हुई है तो उसको धीरे धीरे छुटाओ। जो आपके शरीर में ऐसी चीज़ खाने से बीमारी आएंगी ना, वो आपकी जान लेने पर तुल जाएंगे। ये जो बाजार की तला भुना खाना होता है बहुत जल्दी बन जाता है, कच्चा पक्का बन जाता है, शरीर के अंदर जाता है, हमारा पेट उसको सही से पचा नहीं पाता और हमारा पेट खराब हो जाता है। उसके बाद जान के दुश्मन यही बीमारियां बन जाती हैं। यही हो रहा है, बाजार की चीज़ कम से कम खाएं। मैं आपको कई बार चौकन्ना कर चुका हूं। पहली खबर पर बात करते हैं। महाराष्ट्र में एक मुस्लिम महिला मेयर बनी है। महाराष्ट्र में मालेगांव शहर है, इसी मालेगांव शहर की नसरीन बानो शेख मेयर बनी है। हिजाब पहनती हैं। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बार बार बोला जाता था, एक दिन मुस्लिम महिला जो हिजाब पहनती होगी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। प्रधानमंत्री तो नहीं बनी, मेयर जरूर बन गई। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से भी बार बार बोला जाता था, महाराष्ट्र में मुस्लिम महिला मेयर बनेगी, वो भी हिजाब पहनने वाली। जब अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में बीएमसी के और नगर परिषद के चुनाव हुए, उस वक्त भी ओवैसी की पार्टी की तरफ से कई नेताओं ने बोला, महाराष्ट्र में हिजाब पहनने वाली एक मुस्लिम महिला मेयर बनेगी, और वो बन भी गई है। मालेगांव शहर में मेयर पद के लिए चुनाव हुए।
मेयर पद के लिए चुनाव के लिए नसरीन बानो शेख खड़ी थी और इनके साथ साथ शिवसेना पार्टी भी खड़ी थी। शिवसेना पार्टी से लता खड़ी थी। नसरीन बानो शेख ने शिवसेना पार्टी की उम्मीदवार लता को 25 वोटों से हटाया। बहुत बड़ा अंतर था, 25 वोटों से जीत दर्ज की है नसरीन बानो शेख ने। इसी पर राजनीति भी शुरू हो गई है। एआईएम पार्टी के नेता हैं, वहीं के स्थानीय ही नेता हैं इमरान, उन्होंने ट्विटर यानी एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ओवैसी की पार्टी की तरफ से बार बार यही कहा जाता था, बारिश पठान ने ये बोला था एक दिन महाराष्ट्र में मुस्लिम महिला मेयर बनेगी, वो भी हिजाब पहनने वाली, और ये बात सच साबित हो गई। खैर, ये जो मुस्लिम महिला मेयर बनी है ना, ये इस्लामिक पार्टी से है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से नहीं है। मालेगांव शहर में एक इस्लामिक पार्टी है। इस्लामिक पार्टी का मालेगांव शहर में अच्छा खासा रुतबा है। अब की बार जो नगर परिषद के चुनाव हुए थे ना, उनमें भी बहुत ज़्यादा सीट आई थी इस्लामिक पार्टी की। इस्लामिक पार्टी की नेता है, उन्हीं पार्टी के मेयर मालेगांव शहर में बनी है। नगर परिषद के चुनावों में मालेगांव में 84 सीटें हैं। इन्हीं 84 में से 35 सीटें इस्लामिक पार्टी की आई। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की 21 सीटें आई, शिवसेना की 18 सीटें आई, उसके बाद और अलग अलग पार्टियों की सीटें आई। कुल मिलाकर बात यह है, अब की बार मालेगांव शहर में इस्लामिक पार्टी बड़ी उभरी है। खैर, इसी पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? इसी पर राजनीति भी शुरू हो गई है। मीडिया भी बार बार चिल्ला कर यही कह रही है, देखिए ओवैसी की बात सच हो गई, बुर्का पहनने वाली एक मुस्लिम महिला मेयर बन गई। खैर, इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट में जरूर